नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के रेवाड़ी जिले के बावल क्षेत्र के टाकड़ी गांव पहुंची है। यहां हमने संतोष देवी जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 5 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण आर्थिक तंगी के चलते परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा आज इस परिवार को दूसरी बार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं संतोष देवी जी और उनके परिवार से, तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम हैं हरियाणा जिला रेवाड़ी, ब्लॉक बावल, गांव टाकड़ी। यहाँ पर संतोष देवी, जिनकी उम्र 34 साल है और इनके जो पति हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनके पास संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पिछले बीते दिनों पहुंची थी। उसी के चलते आज उन्हें दोबारा जो घर का जो जरूरत का सामान है वो दोबारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आप सोशल मीडिया के माध्यम से या ग्राउंड पे भी आप देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे लोगों को ढूंढ कर, जिनको 2 वक्त की रोटी का साधन भी नहीं उपलब्ध हो पा रहा था, मतलब जिनके घर में कोई रोजगार का साधन नहीं था, इनकम सोर्स नहीं था, ऐसे परिवारों को संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत घर का सभी सामान, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई से संबंधित हो या फिर रोजगार का साधन न होने के कारण घर में 2 वक्त की रोटी का कोई साधन ना हो, तो सारा सामान संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं। तो संतोष देवी के पास आज संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार यह सामान लेकर आए हैं। कितना सामान दोबारा आया है और पिछली बार जो सामान दिया था, कितनी जरूरतें पूरे हो पाई है इस परिवार की। 4 बच्चे हैं और संतोष देवी है। कुल 5 सदस्य इस परिवार के हैं जो आज आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि परिवार को कितनी राहत मिली है और कितना सामान आज आया है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो संतोष जी के पास आ चुकी है और ये जो सेवादार हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, वो सामान लेकर के आज संतोष जी के पास पहुंचे हैं। बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान की जय हो। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम संतोष जी के घर पहुंच चुकी है और जो कितना सामान यहाँ पे लाए हैं, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमें बताएंगे। नमस्कार जी। सत साहिब जी, आज इतना सामान लेके आप यहाँ पर आए हैं, भी ऐसी क्या व्यवस्था बनी इस परिवार के साथ में, और पूरी डिटेल के साथ बताओ कि ऐसे तो आज तो 1 वक्त की रोटी के लिए इंसान इतनी दौड़ धूप कर रहा है, और जबकि संत रामपाल जी महाराज इतना सामान पहुंचा रहे हैं। क्या सिस्टम है ये? कुछ मतलब कल्पना से परे की बातें लगती हैं कि आज जब 1 वक्त की रोटी के लिए इंसान इतना समय नहीं निकाल पाता है अपने परिवार के लिए, और आज सामान ऐसे बांटा जा रहा है समाज में ऐसे लोगों के पास जिनके पास भी खाने कमाने के लाले पड़ रहे हैं। सत साहिब जी, सतगुरुदेव जी की जय। सतगुरु जी ने एक मुहिम चलाई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत जो गरीब परिवार हैं, जो असहाय परिवार हैं, जिनके मिनत गुजारा नहीं हो रहा है, खाने के लिए रोटी भी नहीं है, उनके लिए स्पेशल मुहिम चलाई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत परिवार को जो है हर महीने जो है राशन दिया जाता है। उनकी और आवश्यकता की जो चीजें हैं वो दी जाती हैं। और जो बहन जी हैं
संतोष देवी जी, ये पिछले महीने इस मुहिम से जुड़ी थी और अब दूसरा महीना लगने को है, तो हम इनके लिए जो है ये राशन सामग्री लेके पहुंचे हैं। मतलब दूसरी बार आया ये सामान? हाँ जी, दोबारा दूसरी बार आया है ये। अच्छा, तो इससे पहले क्या सामान पहुंचा है इनके पास में, आगे थोड़ा सा बताएं तो आप। इससे पहले इनके घर के में काम आने वाली आवश्यक चीजें, जिसमें कुछ कपड़े थे, बर्तन थे, फराटा था और बेडशीट थी, गद्दे थे। इस तरह का सामान हमने पहले इनके डिमांड जानकर गुरुजी से प्रार्थना लगाई और उनका मंजूर हो गया, तो वो सौंप के गए थे इनको। अच्छा, तो आज क्या लेके आए हैं इसके बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है इस पे यहाँ पे। तो आज जी जो घर में जो राशन लगता है महीने के दौरान, वो सारी चीजें लेके आए हैं गुरुजियों की दया से। क्या क्या है, कैमरामैन एक बार आओ, एक बार दिखाते हैं कितना सामान यहाँ पे आया है। जी, चावल है 2.5 किलो, 2 किलो चीनी है, पीली दाल है, हरी दाल है, टाटा नमक है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, दूध का सूखा पाउडर है। अच्छा, वीटा का ये हाँ। सूखा पाउडर है, ड्राई? हाँ, ये ड्राई पाउडर मिल्क। है। हाँ, चाहे तो आप इससे जो है चाय बना सकते हैं। मतलब क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं कर रखा? नहीं, बिल्कुल। जो हरियाणा की जो डेयरी है वीटा गवर्नमेंट डेयरी, उसका ये मिल्क पाउडर है। सरसों का तेल है, मसालों में जीरा है, धनिया है, लाल मिर्च है, हल्दी है और दालों में जो रह गई थी चना दाल भी है, दलिया भी है, काले चने भी हैं और चाय पत्ती भी है, बेसन भी है जी, और कपड़े धोने के लिए साबुन भी है, नहाने के लिए अलग से साबुन है और सर्फ भी है जी। मतलब घर की एक जरूरत का पूरा सामान आज आप लेके आए हैं? हाँ जी। आज संतोष जी के पास इतना सामान पहुंचा है, कैसे पता लगा कि भाई संतोष जी को सचमुच इतने सामान की जरूरत है? देखो जी, एक बार जो इस मुहिम से जुड़ जाता है, उसको जो है हर महीने जो रसोई का सामान है वो पहुंचता रहता है। हमारे जो है भक्त की जिम्मेवारी लगाई जाती है, वो इनसे संपर्क स्थापित करता है और इनसे जो है डिटेल लेता है जो इनकी आवश्यक सामग्री है, और वो आगे जो है हम जिला सेवादारों को बताता है और आगे बताता है। हम आगे से जो है गुरुजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं और उसके तहत ही आगे जब गुरुजी मंजूर कर देते हैं तो सौंपने के लिए आते हैं। कैसे संपर्क करे एक जरूरतमंद परिवार अगर ये सहायता उसको चाहिए तो? यदि ऐसा कोई और अन्य आप असहाय परिवार देखते हो तो आप जो है उसके बारे में या तो आप जो है हमारे आश्रम में जो है नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, या आपके आसपास जो हमारे भक्त हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। वो जो है जिला कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के माध्यम से जानकारी को आगे तक, आपकी प्रार्थना को आगे तक पहुंचा सकते हैं। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। बहन जी, क्या नाम है आपका? संतोष। बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये आपके पास दोबारा पहुंची है। हाँ। तो पहली बार जब सामग्री आई थी हाँ। तो आपको कितनी राहत महसूस हुई? भाई बहुत हुई। हाँ। उससे पहले कैसे गुजर बसर कर पा रहे थे आप? कैसे घर का खर्चा चल रहा था? काम पे जाए। आप मजदूरी करते थे? कितने बच्चे हैं? 4। 4 बच्चे हैं और आप मजदूरी करते थे? हाँ, सेंट में जाए 700 रुपए दे मैंने पे। अच्छा, और फिर बच्चे फिर कौन संभालता था फिर पीछे से? स्कूल जावे नहीं। अच्छे स्कूल जाते थे हैं? हाँ। क्या गुजारा अच्छे से हो पा रहा था? नहीं। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आपके पास पहुंची है, कितना सामान लेके आए थे आपके पास में? घने लेके आए थे सामान थे। काफी सामान आया था? हाँ। रसोई का कितना सामान आया था? आए थे रसोई के साथ। कितना सामान था? रसोई के वो पराते में सब चीज थी। मतलब रसोई का, किचन का पूरा सामान आया था आपके पास में? हाँ। तो बहन जी, जब आपके पास पहली बार सामग्री पहुंची थी तो जब वो खत्म हुई तो कैसे संपर्क किया आपने? खत्म हुई थी जो। हाँ। हाँ, उनको ने नंबर देख गए थे, कार्ड देख गए थे। अच्छा, कार्ड देख गए थे? हाँ। दिखाना एक बार। ये वाला। अच्छा, ये कार्ड था? हाँ। अच्छा, इसके ऊपर मोबाइल नंबर दे रखे थे, आपने यहाँ पे कॉल की? हाँ। ये हमारा सामान खत्म हो गया। हाँ। तो फिर ये दोबारा
हाँ, सामान देना देने के है। लिए आपके पास पहुंचे हाँ हैं? हाँ। कितना टाइम लगा वापिस दोबारा सामान देने के लिए इनमें, मतलब कि कब फोन किया था आपने, सामान कब आया है? मैंने कल करो थे इनको फोन। कल फोन किया तो आज आपके पास सामान भी पहुंच हाँ। गया है? हैं? हाँ, कैसा लगा आपको इतनी जल्दी दोबारा सामान मिल गया है? बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों, आपने देखा कि केवल फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक जो सेवा है संत रामपाल जी महाराज जी ने जो चलाई हुई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, ये इसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। जब भी परिवार का सामान खत्म होता है, इनको बकायदा एक कार्ड भी दिया जाता है कि जैसे सामान खत्म हो हाँ, और आप संपर्क कर लें, और पे मोबाइल नंबर दे रखे हैं। तो देखो, सामान के लिए इन्होंने कल कॉल की और आज इनके पास सामान पहुंच गया है। यह है बहुत ही फास्ट, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई सामान उपलब्ध कैसे होगा, अभी टाइम लगेगा, उपलब्ध नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था अव्यवस्था वाली बात यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो एक सिस्टम बनाया हुआ है वो इतना जबरदस्त है कि वहां पर कभी भी अव्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अब बच्चे स्कूल जाएंगे, अब तो गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई है, हाँ, एक छुट्टा पे 1 तारीख से स्कूल जाएंगे। हाँ बच्चों को नई ड्रेस मिल गई है, हाँ। बच्चे खुश हैं अब। हाँ। अब की बार जब सामान आया है, क्वालिटी कैसी थी सामान की? सही थी। हैं? सही थी। अब कितना सामान आपने डिमांड किया था, क्या कुछ कमाया है? नहीं, सही है। पूरा सामान आया है हाँ जो भी खत्म हुआ था? हाँ, पूरा आ गया। मिर्च मसाला से लेके तेल और भी आटा और जो दूध भी है वो भी भेजा है, पाउडर वाला हाँ है। हाँ, कैसा लगा देख के? अच्छा लगा। चलो, तो अब तो बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं बेटा, अब की बार तो आपकी स्कूल की ड्रेस भी आ गई है, हैं? नई ड्रेस आई है आपकी स्कूल की, और स्कूल बैग वो भी नया देखा आपने? कैसा था? अच्छा। हाँ बेटा, आपकी भी नई ड्रेस आई है और स्कूल बैग भी नया है, हैं? कैसा लगा देख के आपको? अच्छा। अच्छा लगा। अब की बार तो जब स्कूल में आप जाओगे तो नई स्कूल की ड्रेस पहन के जाओगे और नया स्कूल का बैग लेके जाओगे, हैं? कैसा लगेगा आपको? अच्छा। हैं? अच्छा। अच्छा लगेगा ना? अब तो पढ़ाई करोगे ना। और बेटा, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी सारी सुविधाएं फ्री कर रखी हैं। अगर कोई पेंसिल खत्म हो जाए, कॉपी खत्म हो जाए, तो वो भी आपको फ्री में दे के जाएंगे यहाँ पे, हैं? क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को बेटा? उनसे धन्यवाद। उनसे धन्यवाद करोगे? मिलना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी से? चलोगे संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने? हैं? चलोगे बेटा? धन्यवाद करने चलोगे उनका? आपके घर पे इतना सामान पहुंचा रहे हैं वो, हैं? हाँ आप भी धन्यवाद करने चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का? मिलना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी से धन्यवाद के लिए? हाँ हैं? चलोगे बच्चों को लेकर हाँ। ऐसी जगह पे जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज लाखों परिवारों को ऐसे मदद पहुंचा रहे हैं, हाँ हैं? चलेंगे। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। तो दर्शकों, ये थी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो आज संतोष बहन के घर पर दोबारा पहुंची थी। ऐसे ही लाखों परिवार संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद लिए हैं, उनकी जिम्मेदारी ली है, और लगातार जब भी घर का सामान खत्म होता है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस सामान को लेकर उनकी चौखट पर पहुंच जाते हैं सामान खत्म होने से पहले। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है दर्शकों। आज दो वक्त की रोटी के लिए इंसान इतना दौड़ा दौड़ा फिर रहा है, और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे समाज को एक ऐसे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा किया है कि जहाँ पे कोई भूखा ना सोए, जहाँ पे कोई स्कूल ना जा पा रहा हो, उनके लिए सारी की सारी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाई है। और ये बच्चे आज खुश हैं, ये परिवार आज संत रामपाल जी महाराज जी ने संभाला है। पूरा परिवार धन्यवाद दे रहा है और कह रहा है कि हाँ, हम संत रामपाल जी महाराज जी से धन्यवाद देने के लिए भी उनके पास, उनके आश्रम में जाएंगे। तो दर्शकों, ऐसे ही परिवारों की अनसुनी कहानी जानने के लिए देखें हमारे ऐसे न्यूज चैनल, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम मौजूद है गांव टाकड़ी, तहसील बावल, जिला रेवाड़ी, हरियाणा में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की हुई है जो गरीब और असहाय परिवार की मदद करती है। ऐसा ही एक परिवार है गांव टाकड़ी में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस गरीब और असहाय परिवार की मदद करने के लिए पहुंचे हैं।
आपको अवगत करवा दे कि पहले भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उस परिवार की मदद करके जा चुके हैं और वो बता कर गए थे कि हम इस बहन को लगातार ये सेवा देते रहेंगे जब तक इसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता। उसी की तहकीकात करने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं क्या यह बात सत्य है या केवल झूठी अफवाह है। आइए आपको चलकर दिखाते हैं उस बहन की स्थिति क्या है, क्या संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उस बहन की मदद करने के लिए पहुंचे हैं। तो आइए आपको चलकर दिखाते हैं उस बहन के घर पर। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बहन संतोष के घर पर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हो हमारे पीछे बैनर लेकर खड़े हुए हैं मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण। उद्देश्य क्या है इनका? असहाय निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध करवाना। दोस्तों हमें यह जानकर बड़ी खुशी हो रही है और हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी तीसरी बार इस बहन को राहत सामग्री लेकर देने के लिए पहुंचे हैं और आपको दिखाते हैं कि उस बहन की क्या स्थिति थी और अब सामग्री मिलने के बाद उनकी क्या स्थिति है। आइए आप उस बहन से मिलवाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर खड़े हुए हैं और इधर जो एक पोस्टर भी लगा हुआ है संत रामपाल जी महाराज का, जिस पर लिखा है जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। ये आप देख रहे हो ये परिवार है, ये बहन है जिसका नाम है संतोष। ये अपने बच्चों के साथ रहती है और इनके आपको पहले भी स्थिति है, इनके मकान भी आपको दिखाए हैं। और संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो ये राहत सामग्री लेकर पहुंचे। उनके अनुयायी से बात करते हैं, पहले इस बहन से बात करते हैं। नमस्कार बहन जी, क्या नाम आपका? संतोष। ये जो अभी राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज की, ये कौन सी बार आई है जी आपके पास? तीसरी बार आई है। तीसरी बार आई है। हाँ। क्या आपने इनको फोन करके बुलाया था या स्वयं ही आए हैं ये? नहीं, फोन करके बुलाया था। अच्छा, इससे पहले जब आपकी स्थिति क्या थी, जो संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, इससे पहले आपको सामग्री नहीं मिलती थी तो आपका कैसा परिवार का गुजारा कैसे होता था, उसके बारे में बताइए। बहुत बेकार हो, मतलब वो बेकार था मेरा वो काम को वो करने से। यानी बड़ी मुश्किल से गुजारा हाँ, होता था, गुजारा होता टाइम से खाना वाना मिल? हाँ। नहीं, मैं वो लिया वही सेंटर में से अपने बालकन के लिए। अच्छा, सेंटर में से जाके बच्चों का खाना लेकर आते थे, हाँ। उसी से बच्चों का पालन पोषण करते थे। तो अभी जो महाराज जी ने आपके लिए सामग्री भेजी है और लगातार भेज रहे हैं, तीसरी बार आ चुकी है, तो अब आपको कैसा कुछ लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको उम्मीद है कि भाई आपका जीवन यापन आप सही से हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। ये थे हमारे साथ बहन जी, जिन्होंने बताया कि इससे पहले हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक थी। अपने बच्चों का जो गुजारा करती थी वो भी आंगनवाड़ी वगैरह से अपना खाना लेकर आती थी और अपने बच्चों का पेट पालती थी। आइए अब हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस बहन के लिए क्या क्या राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। हाँ सर, नमस्कार। एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सतवीर दास है जी, मेरा गांव खनौरा है, जिला रेवाड़ी है, तहसील बावल सिंह। तो पहले सर ये अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताइए जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई हुई है। संत रामपाल जी महाराज एक दिन अखबार पढ़ रहे थे तो उस अखबार में एक समाचार पत्र में लिखा हुआ मिला, एक परिवार ने अपने आप को आत्महत्या कर ली। उसने लिखा कि मैं अपने बच्चों की परिवारिश नहीं करा सकता, मेरी 3 बेटियां हैं और मैं अपने आप को लाचार और बीमार हूँ, मैं अपने परिवार का पूरा पालन पोषण भरण नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने बच्चों को वो पॉइजन दे रहा हूँ, जहर दे रहा हूँ और मैं अपने आप को आत्महत्या कर रहा हूँ। ये संत रामपाल जी महाराज को जैसे ही समाचार पत्र में अखबार में मिला, उसी समय परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम पत्र भेजा अपने
सेवादारों के पास में अभी जो भी गरीब परिवार हैं उनको खोजो और उनके लिए ये अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत करो जी। तो ये परमात्मा ने 21 मार्च सन 2025 को ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है जी, और इससे गरीब परिवारों को शिक्षा, चिकित्सा, रोटी, कपड़ा और मकान ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। तो सर, आप इस बहन को देने के लिए क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हो, कृपया हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए जी। जी, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जी अन्नपूर्णा मुहिम में जो राहत सामग्री आई है, ये 15 किलो आटा है जी, 2 किलो चीनी है जी, 2.5 किलो चावल है जी, बेसन है जी, आलू है जी, प्याज है जी, और ये मूंग दाल है जी, ये चना दाल है, ये मूंग दाल धुली हुई है, ये चना है जी, ये दलिया है जी, ये लाल मिर्ची है जी, ये पाउडर है जी, और ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अचार है जी, और ये टाटा का नमक है जी। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये हल्दी है जी, और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जीरा है जी, और ये है जी टाटा नमक, और ये चाय पत्ती है जी, और ये धनिया है जी, और ये तेल का बोतल है जी, और ये नहाने का साबुन है जी, ये कपड़ा धोने का साबुन है जी, ये दूध पाउडर है जी। ये सभी वस्तुएं संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस संतोष बहन के घर बेची है जी। तो दर्शकों, जैसे इस संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया है कि जहां तक आप देख रहे हो कि नमक से लेके आटा, तिल, चावल, चीनी और तेल, साबुन, जो घर में उपलब्ध जो भी जरूरत का सामान होता है, संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस बहन के पास भेजा है। और इनके अनुयायियों ने यह भी बताया कि ये सेवा लगातार इसी रूप से चलती रहेगी। तो आइए अब गांव के ही किसी मौजूद व्यक्ति से बात करते हैं और जानते हैं कि इस बहन की पहले क्या स्थिति थी और अब इनको कितनी राहत मिली है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो दर्शकों, हमारे साथ मौजूद है गांव के ही एक मौजूद व्यक्ति, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो अपना परिचय दीजिए सर। जी, मैं गांव टाकड़ी, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह। क्या करते हैं आप? मैं आर्मी से रिटायर हूँ। अच्छा, क्या आप इस जो ये बहन है संतोष देवी, इनको जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ, हमारे गांव की है। इनके हस्बैंड का नाम मुकेश सिंह है। आज से 4 साल पहले उनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। तो उसके बाद इनकी स्थिति क्या थी, हो गई है? पहले इनके हस्बैंड ड्राइविंग का काम करते थे, ट्रक चलाते थे। एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका गांव में पूरा गांव ही जानता है। ये बहन झाड़ू पोछे का काम करके किसी घर में 100-200 रुपए महीने का, 3 या 4 घर ही होंगे जो कि झाड़ू पोछे का काम करवाते हैं। वो भी कभी दे देते थे, कभी नहीं देते। इनका बहुत बुरा हाल था, ठीक है। लेकिन जो आपकी जो ये टीम पहुंची है, तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तीसरी बार इनको राहत सामग्री देने के लिए पहुंचे हैं, और आप देख भी रहे हो कि पहले भी सामग्री आ चुकी है। तो अब इनकी स्थिति में क्या सुधार है और आपको क्या आशा है कि आगे भी संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही मदद करते रहेंगे? इस संत रामपाल जी महाराज की जो इनकी परिवार की जो स्थिति थी, तो आज से ये तीसरी बार ये बता रहे हैं, जैसे कि तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज ने इनके घर पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये राशन सामग्री भेजी है। अब ये परिवार खुश है। पहले बच्चे भी आधी एक टाइम की इनकी रोटी मिलती थी, ऐसी न पैरों में चप्पल थी, ना कपड़े थे पहनने के लिए। जो संत रामपाल जी महाराज ने, हम धन्यवाद करते हैं जो आपकी जो टीम आई है, संत रामपाल जी महाराज ने जो इनको ऊपर जो उपकार किया है, हम बहुत उनका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने टाकड़ी गांव में भी एक अन्नपूर्णा मुहिम का जो ये घर हिस्सा बना। तो जैसा कि ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कह रहे हैं कि ये सेवा इनको लगातार रूप से मिलती रहेगी जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल सरकार भी ऐसा नहीं करती है और कोई भी किसी का नहीं होता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में जी हम कहना चाहेंगे, ये बहुत ही दिलेर जिसके अंदर दिल होता है। अब कितने संत हैं, कितने महान संत हैं, कितने गुरु हैं इस पूरी धरती पे, पूरे भारत में, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने बताओ इस परिवार को ही गोद ले लिया है, जिनके 4 बच्चे हैं। और आजीवन जब तक इनके बच्चे अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाएंगे, जब तक इनके परिवार को राशन सामग्री दे रहे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा ये सुविधा दे रहे हैं,
तो इसमें अब कहने की क्या बात है। संत रामपाल जी महाराज एक बहुत महान धरोहर है इस धरती पे, ठीक है, जो इतना बड़ा तो उपकार ऐसे किया है। हमारे देश में और भी काफी सारे साधु संत है, लेकिन काफी आपने देखा होगा कि सब मांगने खाने वाले होते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा संत है जो संत रामपाल जी महाराज को देने के लिए आगे आए हैं। तो अन्य संतों का आप क्या कहना चाहोगे? और संत क्या है कि अपनी तिजोरी भर रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो भी जा रहा है उनको दे ही रहे हैं। ये अन्नपूर्णा मुहिम हम उनकी सोशल मीडिया पे भी देखते हैं। संत रामपाल जी महाराज केवल अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री ही नहीं, और भी काफी मुहिम, जैसे समाज में काफी जो कुप्रथाएं हैं, जैसे दहेज प्रथा है, ठीक है, और भी काफी परंपराएं हैं, उनका भी संत है कि संत रामपाल जी ने काफी सारी मुहिम भी चलाई हुई है, दहेज प्रथा हो, ब्लड बैंक हो, और भी काफी जैसे दहेज मुक्त विवाह होता है, तो वो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ये थे हमारे साथ दर्शकों, हमारे साथ गांव के ही एक मौजूद व्यक्ति, इन्होंने से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों आप देख रहे हैं कि जो सरकार है वो भी गरीब और असहाय परिवारों की मदद करती है। राशन कार्ड के तहत, जो पीले राशन कार्ड होते हैं उनके तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो आटा और 2 किलो चीनी और 2 लीटर तेल भी देती है। और जो अन्य पीला कार्ड होता है उसको 35 किलो आटा, 35 किलो जो गेहूं होता है गेहूं, और भाई 2 किलो चीनी और तेल की बोतल देती है। लेकिन वो सारी सुविधाएं पर्याप्त नहीं होती है, क्योंकि बच्चों को और भी कुछ चाहिए होता है, लेकिन वो सरकार नहीं कर पाती। लेकिन संत रामपाल जी महाराज इसके विपरीत वो सारी सुविधाएं देते हैं, वो भी जब तक परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता। तो ये संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, वो वाकई में ही बहुत ही गजब की है और काबिल तारीफ है। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज इस तरीके से लोगों की मदद करते रहे, हम यही आशा करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब